सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अगर आप इस दौरान में कोई खाना वगैरह खा रहे हैं तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो आप प्रोग्राम में आप देखने वाले हैं इसके बाद आपका शायद दूसरा निवाला आपको लेना जो है वो ज़रा मुश्किल लगे, हलक से शायद उतरे ना आपके ये। मैं इस वक्त जनाब मौजूद हूँ न्यू कराची सेक्टर 5G वॉट 3 और मैं यहाँ पर जिस हवाले से मुझे एक कॉल आई, मुझे बताया गया कि साइमा बाजी ईद आने वाली है और एक दफ़ा बस हम आपको कुछ नहीं कहते, बस आप एक दफ़ा आके इलाके को ज़रा विज़िट कर लें आप सिर्फ। अब रोज़ाना जिसके पास जो है वो पूरे शहर से 150 से लेकर 200 तक की यौमिया जो शिकायत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हूँ, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसा मसला है कि इसको हम लोग कुछ दिन के बाद देख सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि मैंने ये सुस्ती नहीं की। मेरी टीम में से एक जो बंदा है जो कि सिर्फ हमने इस वजह से उसका जो है वो अपॉइंट किया हुआ है कि वो विज़िट करे ऐसे इलाकों का जहाँ पे हमें शिकायत मिलती है। हमारी टीम का एक मेंबर ऐसा है कि जो वहाँ पर जाकर वेरीफाई करते हैं कि आया जो शिकायत है वो है भी या नहीं। तो मुझे मेरे उस टीम मेंबर की मुझे कॉल आई कि साइमा बाजी बाकी तमाम प्रोग्राम रखें आप साइड पर, पहले यहाँ पर आ जाए वरना बड़ा मसला हो जाएगा। और मैं जब यहाँ पर आई हूँ मेरा दम घुट के रह गया इस वजह से, क्योंकि ये वो जगह है, शायद यही वाली बात कि हम एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं बदकिस्मती से, जो शहर कहने को तो हमारी जान है लेकिन इसकी जान निकालने के लिए ना सारे के सारे ड्रैकुला बन के ना जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो खून चूस रहे हैं इस शहर कायद का। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस वक्त आप अभी भी इसी वक्त, अगर जिस वक्त मेरा प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, इस वक्त अगर आप कोई दूसरा चैनल लगाएंगे ना, वहाँ पर आपको क्या एक ही स्टोरी सुनने को मिलेगी कि अली जैदी साहब तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्होंने एक JIT जो है वो पेश की थी, जिसमें जो है वो जो गिलियारी गैंग वॉर और उज़ैर बलोच और उनको जो है पीपल्स पार्टी को उसमें जो है वो नामजद किया जा रहा है, उन पे इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं। उधर पीपल्स पार्टी वालों ने अपना जो है वो पूरा का पूरा दहाना जो है तोप का वो तहरीक इंसाफ की तरफ किया जा रहा है। बीच में MQM अलग से बगले बजा रही है कि हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है। आप सब कातिल हैं इस वक्त इस शहर कायद के, याद रखिएगा, आप सब कातिल हैं और आप सबसे जवाब तलबी की जाएगी। आप अपने इलाकों को, आप मुझे ये बता दीजिए कि इस इलाके में, ये जो मैं इतने सालों से प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ कि ये पानी जो है ना, अच्छा अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ एक गली को लेकर जो है वो मैं इतना वावेला मचा रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं है जनाब। इस पूरे सेक्टर की एक एक गली के अंदर यही हालत है। एक एक गली के अंदर मैं बड़ी मुश्किल से, चूंकि मेरे कपड़े पाक हैं, मुझे नमाज पढ़नी होती है, तो मैं बच के जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर जगह पे खड़ी हुई हूँ ताकि मैं रिपोर्ट कर सकूँ, ताकि लोग भी जो हैं, वरना लोग इसी पानी के अंदर से निकलते हैं। और एक और दिल दहला देने वाला मंजर आपको दिखाऊं, ये कहीं और की जगह नहीं है, ये इस जगह का इंतखाब मैंने प्रोग्राम के शुरू में इस तरह से किया था। ये कबा मस्जिद है, मस्जिद जामिया मस्जिद है कबा, और इस जगह आप ये देख लें कि ये मस्जिद के सामने, ये दहलीज के ऊपर ये गटर का पानी। आप लोग सीधी तरह क्यों नहीं बोल देते? ये जितने भी, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान असम्बली हों, या फिर उनकी नुमाइंदगी इलाकों में रखने वाले लोग हों, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, या फिर MQM से ताल्लुक़ रखने वाले हों, आप लोग एक दफ़ा सीधा जो है ना वो बता दें लोगों को कि भाई अब आप जाने, आपका शहर आप जाने, हम तो सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें वोट आपकी तरफ से मिल जाए, हम जो है वो यहाँ से अपनी सीटें लेकर, आप तो फिर शक्ल हम देखना पसंद नहीं करते, फिर आपकी शक्ल हमें तब प्यारी लगेगी जब 5 साल के बाद इंतखाबात हों। और अभी जिस वक्त मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रही हूँ ना, अब आप ये सोचिए कि ये वाली इन गलियों की हालत है। वाज़ेह रहे, एक दफ़ा फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कम से कम सबसे बेहतर गली के अंदर मैं खड़ी हुई हूँ। पूरे सेक्टर 5G की तमाम गलियाँ इससे ज्यादा बुरा हशर वहाँ का हुआ।
यहाँ पर अभी कुछ दिन के बाद आएंगे कुर्बानी के जानवर। कुर्बानी के जानवर इस जगह पर कैसे रखे जाएंगे, उनका अपना जो गंध होगा, उसके बाद उनकी कटाई उन ईद वाले दिन, ये इस जगह का मंजर क्या होगा आप जरा ये देखिए। इस वक्त आप ये देखें कि नमाजी आ रहे हैं, अल्लाह इनकी नमाज कबूल करे। ये जिस तरह नमाज पढ़ के आ रहे हैं, मैं और इस पानी के अंदर से अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, मैं तो सलाम करती हूँ, आप इस हालत में भी इस मस्जिद में बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि मस्जिद की दहलीज में आपके सामने क्या कंडीशन है। ये सब कुछ होने के बावजूद ये लोग कुछ नहीं कर पाते। कम से कम मस्जिद का तो एहतराम कर लें। मैं इनको ड्रैकुला कह दूं कराची के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कहा जाएगा। खून चूस रहे ना कराची का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा परेशानी है हमें नहीं, टोटल नमाजियों को, इलाके वालों को हैं। इससे कितनी गंदगी फैलती है, बच्चे बीमार, बड़े बीमार हैं, लेडीज बड़ी बुजुर्ग होंगे, वो क्या करेंगी, वो घर में बैठ सकती है ना। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, देखिए इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो ये असर की अजान हो गया जी, इशा और मगरिब की अभी अजान हुई। अब मुझे ये बताएं कि मुझे कोई दूर दूर तक ना कोई मुझे स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आ रही, आप कैसे जाते हैं मस्जिद? बेटा यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है लाइट का। इसी कंडीशन में या मोबाइल की लाइट जला लेते हैं मजबूरन, जिसके बाद नहीं होगा वो क्या करेगा। अब आप पूछेंगे ये फर्रे मैंने क्यों पढ़ रहे हो, ये आपको लगा होगा ये शायद स्क्रिप्ट है, तो ये मैं आपको दिखा दूं इनकी बात की तस्दीक। ये इस जगह से लोगों ने, बेचारे शरीफ लोग हैं ना, इनको टायर जलाने नहीं आते, लेकिन शुक्र है कि इनको अगर टायर जलाने अगर आ जाते हैं ना तो यकीन करें आपको बहुत भारी पड़ता है। लेकिन ये मसला ये कि यहाँ पे सारे शरीफ लोग कि हम तो हैं ही गरीब, हम तो पैदा ही गरीब हुए हैं, तो हमारी तो किस्मत में ये लिखा हुआ है। वो बेचारे क्या करते हैं कि आपको दरख्वास्तें पे दरख्वास्तें भेजे जाते हैं। और मजे की बात ये कि ये देख लीजिए आप जरा, मजे की बात और अफसोस की बात एक साथ ही कि आप ये रिसीव भी कर लेते हैं, अब इस पर स्टैंप भी लगा देते हैं। तो हुजूरे वाला आपको शायद पता नहीं है कि जब आप कोई एक्सेप्ट करते हैं ना किसी दरख्वास्त को, फिर वो टेक्निकली और लीगली आप पर वाजिब हो जाता है उसके ऊपर अमल दरामद करना। अगर आपने उसको रिसीव ना किया हो तो बात और है। ये दोनों दरख्वास्तें रिसीव शुदा हैं और कब की हैं ये भी आप जरा देख लीजिए। अब इतने अरसे से यहाँ पे, सर आप ये मुझे बताइएगा कि अभी तो कुर्बानी आने वाली है और इसी में जानवर आएंगे, इसी के अंदर क्या हाल होता है इस जगह का? इस जगह का जो कंडीशन होती ना, यहाँ से गुजरने को दिल नहीं चाहता, पर मजबूरी है, जाना है, क्या कर सकते हैं। पर इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, कम से कम इस चीज़ का, मस्जिद का एहतराम कर लें। बताइएगा ये जो अभी इस वक्त आप टीवी ऑन करेंगे ना, तो इतने अरसे से हम सुन रहे हैं और अभी भी आप टीवी ऑन करेंगे, मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि किसी दूसरे चैनल के ऊपर एक ही बहस छिड़ी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो उज़ैर बलोच को लेकर जो है वो पीपल्स पार्टी पे तमाम इल्ज़ामात की बौछार कर दी है, पीपल्स पार्टी वालों ने उन पे कर दी है। बीच में जो है वो, आपको इस मसलों से कोई दिलचस्पी है या नहीं है? पिस हम रहे हैं, पिस अवाम रही है, यानी कि सारी सोच जो है ना वो दूसरी तरफ लगी हुई है, यहाँ पे जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है। जो बेटा पॉइंट रखे जाते हैं ना, ये इसीलिए रखे जाते हैं कि अवाम की तवज्जो इस तरफ से हट जाए, उधर लग जाए, पार्टियों की तरफ लग जाएं। इनकी आपस में बहस होती रहती है, हैं फलान ने ये कर दिया, पीपी ने ये कर दिया, नून ने ये कर दिया, आवाम की तरफ नहीं देख रहे। यहाँ का जो ना MP है, MN आज तक जो ना यहाँ पर आए ही नहीं। वो महान हस्ती कौन है जो यहाँ से मुंतखब हुई है? ख्वाजा इजहारुल हसन साहब 15 सालों से इस इलाके से जीत रहे हैं। ये इलाके का आपने हाल देख लिया है क्या है, कभी आके वो देखते नहीं है ना। MN पे आएंगे सिर्फ फोटो सेंक्शन होंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं है। उन चेयरमैन के पास जाओ, उनका एक इख्तियारात का रोना है। एक बात बताऊं, ख्वाजा इजहारुल हसन जिस जगह पे उनका घर है ना, मैं पहले उसी घर के बिल्कुल 2 कदम के फासले पे उनके साथ, मेरा ही घर था वहाँ पर जहाँ पे अब मैं नहीं रहती हूँ। ख्वाजा इजहारुल हसन उस जगह जहाँ पे वो रहते थे ना, वहाँ का सीवरेज का मसला कभी हल नहीं करवा सके। तो फिर ऐसा क्या फायदा है? MN बनने का उनको तो शर्म आनी चाहिए। जब ऐसे काम नहीं कर सकते तो छोड़ देना इख्तियारात। अब चेयरमैन के पास जाओ, वो कहते हैं इख्तियारात नहीं है तो छोड़ दो ना। छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं है। ओ भाई, इख्तियारात कैसे छोड़ेंगे? इख्तियारात की खातिर तो आंखें बदल ले जाती हैं। कह के थक गए, एप्लीकेशन दे के थक गए। पूरे इलाके का आप जरा यहाँ से सर्वे करें, ऐसे जाके ये पार्क के देखें,
एक पार्क को उजाड़ के दूसरे के सारा उखाड़ के सरिया दूसरे में लगा के सारा पार्क का पैसा खा गए। ये जो है ना स्कूल है सामने और ये पूरा रोड की आप जो है ना देख ले आना। इधर एक स्कूल भी है। ये रहा स्कूल है। ये कौन सा स्कूल है? लड़कियां जा नहीं सकती। कॉमेडी स्कूल है। आपने अभी एक सवाल कहा था फजर के, अल्हम्दुलिल्लाह फजर के अंदर नमाज पढ़ने आते हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ क्या कहते हैं चोरी होती है। हमारे मस्जिद के मौजन साहब मस्जिद के अंदर गल्ला यानी अजान ही हो रही है, गल्ला चुरा के। और दूसरी बात आपने कही बकरीद पे 2 साल पहले हमने बकरीद में जानवर की कुर्बानी, मस्जिद में इज्तिमाई कुर्बानी, वो भी हमने घर में, मेरे कोने वाला हमारा घर है, हमने गटर के पानी में खड़े होकर कुर्बानी करी। यहाँ खालों के लिए और उसके लिए तो सारे ऐसे मतलब कहने नहीं चाहिए, वो अल्फाज लेने के लिए आ रहे थे। अब एक मैं बताती हूँ ना, मैं अल्फाज का इस्तेमाल करती, चील और गिद्धों की तरह आ जाते हैं। अभी हम क्या कहते हैं, अभी ये अब्दुल नसीम जो है हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, उनके पास है, उन्होंने बोला 3 महीने तक कुछ ये वो क्या कहते हैं, बोल रहे 5 नंबर नाला बने। अब तो ये 5 नंबर नाला आज 5वां महीना है। अब 5वां महीना पता है क्या कहता है, आज पानी बन हुआ है तो आप खड़ी है यहाँ पे। आज दोपहर में 12 बजे मैं गया हूँ एक्साइन ऑफिस में, उन्होंने बोला 2 महीने लगेंगे। वहाँ इफ्तिकार साहब हैं, बोले 2 महीने लगेंगे, ये कुबा मस्जिद का भी नहीं होगा काम। मैंने क्यों नहीं होगा, 4 महीने पहले मैंने ये एप्लीकेशन जमा कराई थी और बहुत सी जगह जमा करा चुका हूँ मैं। एक बात ये कि अभी आप मेरे साथ चले, यहाँ पे हमारे जनाजा होता है, यहाँ पे आप देखें गटर के पानी में खड़ो के जनाजा रख के पड़ा था। आपको यकीन जनाजा का, अभी आप 1 मिनट मेरे साथ चले। यूसी चेयरमैन कह रहे हैं मैं अपनी जेब से कराऊं ये काम सारा। मैंने आपके पास इसका फंड आता है, आप फंड से काम कराएं। बोल रहे आप मीडिया को बोलें, सोशल मीडिया को बोलें, किसी को भी बोलें मैं नहीं कराऊंगा। और अकरम तबली भी है जो काउंसलर हैं, उनका भी यही कहना है कि मैं यहीं से गुजरता हूँ, ये हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, पानी बंद होगा जब हो जाएगा। अभी तक नहीं हो रहा, चक्कर पे चक्कर लगा लिए। ये देख लें आप एप्लीकेशन कहाँ की है और कब की है। की भी और मस्जिद की भी है, ये नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा एक और चीज कि अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन अभी जो कुछ दिन के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को कहाँ से बच्चे जाएंगे? गटर के पानी में जा रहे हैं, फुटपाथ पे जा रहे हैं, गटर में गिर रहे हैं, नाले में गिर रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहा। कभी यहाँ गटर में गिर जाते हैं बच्चे, पानी क्या हो वाल में। गरीब, आपने एक बात होती है, गरीब लोग हैं, गरीब की कोई हैसियत नहीं है। और जब आप बोले मैंने MP था हमारे 5-5 गाड़ियों में 4-4 गाड़ियों में आते ताकि आवाम ना आके हम पे लुटे ना। अगर ये मैं यकीन से कहती हूँ, मैं ये मत समझिएगा मैं इनको प्रोवोक कर रही हूँ, लेकिन आपको लैंग्वेज मादरत के साथ वही समझ में आती है कि ये निकले चौराहे के ऊपर, टायर जलाए, जरा थोड़ा सा बलवा करें, तब जाके जो है। टायर जलाने से कुछ भी नहीं होगा। पता है क्या होगा, कुत्ते की तुम 12 साल नले में डाले लो। हमारी कौम जाहिल है, इनको जितनी दफा लाएगी यही करेंगे। मुझे सुबह 10 बजे से यूसी बुला के रखा कि भंगी भेजेंगे। मैं 11:30 तक वेट कर आया हूँ। नसीम साहब ने ना फोन उठाया ना कुछ करा, मैं वापस आई। नसीम खान साहब सुना है आपको लिफ्ट नहीं करवाते बिल्कुल भी। मैं कॉल कर रहा हूँ ना, बड़े आदमी है। अच्छा ठीक है, मेरे सामने कॉल करो, लेकिन एक वक्फे के बाद मैं एक छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। अब जरा आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ से मुंतखब होने वाला वो अवामी नुमाइंदा जिसके ऊपर बड़े हम लोगों ने बड़े उसको कहते थे कि जब ये अपनों के पास हुकूमत आएगी और अपनों में से लोग होंगे ना तो ये समझेंगे कि किस तरीके से जो है वो काम होता है। अभी लोगों की दिल की भड़ास निकली नहीं है और ये अभी मुझे देखनी है कि कितना, क्योंकि जाहिर है अगर मैं नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा। आप तक पहुंचने का एक ही तो रास्ता है मेरा प्रोग्राम आपके दफ्तर तक, आपके टीवी तक और आपके इल्म तक लाने के लिए कि आपके इलाकों में क्या हो रहा है, कितने लोग परेशान हैं। एक यही तो रास्ता है। इसके लिए मुझे छोटी सी एक ब्रेक दरकार होगी ताकि जब वापस आए तो मजीद लोग जो है हमें ज्वाइन कर सके। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक होशरुबा आपको और जरा चीज दिखाने के लिए मैं आई हूँ, एक और मंजिर। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जिंदगी और मौत परवरदिगार का एक निजाम, जिसने आना है उसने इस दुनिया से जाना भी है। लेकिन हमारे मजहब में जो रुखसत होने वाला शख्स होता है ना, उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि बड़े ही हमारे मजहब में है कि उसको बड़े एजाज़ और तकरीम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ
और बहुत पाकीज़ा हालत में जो है वो सुपुर्दे खाक किया जाता है, सुपुर्दे कब्र किया जाता है। उसके पास कोई दूर दूर तक उसके आसपास कोई नापाकी ना हो। किसी को नापाकी की हालत में उस मुर्दे को नहलाने के बाद छूने तक की हमारे मजहब में जो है उसको कहा जाता है कि ये भी एक मकरूह अमल है। और ऐसे में इन बदनसीबों के जो नसीब में है वो ये है, इस जगह पर मैंने आपको बताया कि अभी आज मुंतखब किया मैंने वो दिन जब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इतना एक स्पेस मिल जाए कि मैं यहाँ पे कदम रख सकूँ। ये इतना पानी यहाँ पर आया होता है। अब आप पूछेंगे ये क्या चीज़ है? ये जनाब जनाजा यहीं पे जो भी फौत होता है कोई शख्स, उसका जनाजा इधर लाया जाता है और इधर ही उसको जो है गुस्ल दिया जाता है। ठीक है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद कुबा है और यहाँ पर जनाजे को गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल कहने की वाली पूरी जगह के अंदर गटर का पानी होता है। गुस्ल करने जहाँ पर गुस्ल दिया जाता है एक मुसलमान को उसकी आखिरी आरामगाह तक उसको पहुँचाने के लिए, उसको अल्लाह ताला के पास उसकी बारगाह में पहुँचाने के लिए जिस जगह उसको गुस्ल दिया जाता है वो गटर के पानी से यहाँ तक जो है वो भरी हुई होती है। उसको मजीद किसी किस्म की तकलीफ ना हो तो इन लोगों ने यहाँ पर ये जगह पे इस तरीके से ये स्टैंड लगाया है जहाँ पर इसको खोलें तो इसके ऊपर मुर्दे को चारपाई के समेत उसको नहलाया जाता है और खुद जो नहलाने वाला होता है वो गटर के पानी के अंदर खड़ा होता है। हमने इंसान जो जीते जागते हैं ना, हमने उनकी तो हमने कदर की ही नहीं, उनको तो हमने जानवरों के जो है वो शुमारे में जो है वो हमने इंक्लूड कर लिया है। उनको हमने उनकी और जानवरों की ज़िंदगी एक साथ इतनी बराबर कर दी है जितनी एक जानवर की ज़िंदगी होती है और एक इंसान की ज़िंदगी आज बराबर है। ऐसे में वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं बिल्कुल बजानिब होंगे, हक बजानिब होंगे ये बोलने में कि हमने तो मुर्दे तक को नहीं छोड़ा। जो मरने वाले जिनका इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रहता, हम उस तक को जो है ना इज्जत नहीं दे सकते अपने इस सिस्टम में। कोई मुझे बताएगा ये नसीब साहब जो हैं यहाँ से यूसी चेयरमैन जो हैं उनको कोई कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा? कॉल तो बहुत दफे की लेकिन उसके ऊपर अमल कुछ नहीं होता। कोई इस वक्त कॉल कर रहा है यहाँ पे उनको? फोन नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे। वो उठाते ही नहीं है, वो उठाते ही नहीं, कॉल रिसीव ही नहीं करते। वो करते भी हैं तो वो जो है ना टाएं शाएं करते हैं, घुमाते हैं बस। अरे ये बताइए, मैं गए हुए कहाँ गए भाई? ये हम तो परेशान है, देखो तो सही घरों में पानी भरा। कहाँ गई हुई है? मतलब नसीम साहब को कोई बताता है कि किस जगह उनका काम यहाँ पर है या कहीं और है? सब तो पक जाते हैं। हाँ, जमादार भाई मुझे आप सर ये मुझे बताइएगा, आप उनकी जॉब है क्या? अच्छा, उनकी एक अलग से जो है उनका एक ये कह सकते हैं कि उनका एक अदद जो अकामा है वो अंदरून कराची जो है उनका एक अलग से अकामा चल रहा है के इलेक्ट्रिक में। अच्छा, के इलेक्ट्रिक में है ना, इसी वजह से शायद मिजाज उनका इसी तरह का फिरौन वाला है। अच्छा ये बताएं सर, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने के लिए आपको कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है? उस हबीब जो उस बारगाह में जिसके हबीब पे हम दुरूद और सलाम पेश करते हैं, जिसको हम नमाज पढ़कर जो है वो अपनी उसकी वहदानियत का यकीन दिला रहे होते हैं उसके सामने सजदा करके, उस मस्जिद में वो सजदा अदा करने के लिए आपको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? ऐसे बस जी आज दिक्कत तो ये है कि आज हमारे नहीं है कि यहाँ का बहुत सारा पानी सूख गया है, वरना कभी गिर जाते हैं, कभी स्कूटर वाला आया कपड़े खराब कर दिए और इसके अंदर काफ़ी पानी होता है। शिकायतें कर के तंग आ गए, कोई सुनवाई नहीं करने वाला। ये देखिए ये यहाँ पे नमाज जनाजा होता है, उसके आगे कचरा पड़ा हुआ है, इसकी कोई सफाई नहीं करते कोई किसी किस्म। बल्कि मैं तो कहता हूँ सूबाई हुकूमत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कोरोना से बचने के लिए उन्होंने हमारे लिए दरिया सिंह खोल दिया। 4 टाइम हाथ ना धो, इनमें हाथ धो, इसमें हाथ भी धो, नहाओ भी इसी में। इतना बड़ा तंज मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना जबरदस्त तंज करेंगे। बड़ा तंज किया इन्होंने सिंध हुकूमत के ऊपर। अरे इमाम साहब मैं अभी को तलाश कर रही थी अभी। इमाम साहब मुझे ये बताइए, इस जगह पर ऐसी जगह पर मैं तो ज़ाहिर के तफले मकतब भी अपने आप को नहीं समझती, मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसी जहाँ पर पूरी मस्जिद जो है वो घेरे में हो गटर के पानी के, नापाक पानी के, उसमें मस्जिद के अंदर जो आने वाला नमाजी है वो किस तरीके से आता है और आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? वो आता है, आने के बाद अपने नए सिरे से वुज़ू करता है,
नए कपड़े धोता है फिर नमाज पढ़ता है, ऐसे थोड़ी पढ़ सकता है नमाज। और फिर तकरीबन 8 महीने से ये सारा सिस्टम है, 8 महीने हो गए ये पूरी जगह बंद है, तालाब बनी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। भाई आपके सामने है, सारे मोहल्ले के लोग भी खड़े हैं। इमाम साहब ये स्टैंड जो है मैंने आप पहली दफ़ा देखा है, इसलिए लगाया है कि अल्लाह वाला नीचे तो रखने से रहे, रोड पे पढ़ने से रहे जनाजा। अब ये मेहराब के बाहर रख लेते हैं चारपाई पे, उसके बाद जनाजा पढ़ लेते हैं मस्जिद। ये स्टैंड जो बनाया गया ये बाखुदा मैंने पहली दफ़ा देखा है। मैंने इसे अपनी पहली ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा, इतनी जगह मैंने प्रोग्राम किया है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, स्टैंड लगाने की इसी वजह से तो जरूरत पड़ी है। ये इधर पानी भरा रहता है, क्या करें, 24 घंटे का मामूल है। नसीम भाई से जाके बोलते हैं तो बोले आप अपनी मदद काम खुद कर लो। मैं नसीम भाई की ना मैं बताऊं कि मुझे उनकी रग पता चल गई है। एक्चुअली वो जो फिरौनियत उनके अंदर है ना कि मैं तो आऊंगा ही नहीं, मैं तो काम ही नहीं करूंगा, मुझे तो कोई मतलब इस जगह से, इसलिए क्योंकि उनका ताल्लुक जो है ना, उनका एक ताल्लुक जो है वो के इलेक्ट्रिक से है, तो वो कहीं ना कहीं तो फिरौनियत आनी है। वो ये कहते हैं आप जिसको दिल चाहे बोलें, मीडिया को बोलें, सोशल मीडिया पे बोलें, प्रिंट मीडिया पे बोलें, बोलें मैं काम नहीं करूंगा, मैं अपनी जेब से नहीं करूंगा, बोले ये 50-60 हज़ार का काम है नहीं करूंगा। जिस वक्त याद करें फंड आ रहा तो 2015 में जरा याद करो मेरे भाई कि जिस वक्त यही नसीम साहब जो थे, जब ये इलेक्शन हो रहे थे बल्दियाती, तो उस वक्त जब आपके पास आते थे तो उनका यही रवैया होता था। उनका ये रवैया नहीं होता था। जब तो वो भिखारियों की तरह आते थे कि हमें वोट दें आप, हम आपके भाई हैं, सारे काम करेंगे, गटर खुलवाएंगे, पानी की लाइन देंगे, पानी आएगा, सब कुछ होगा, सफाइयाँ होंगी। अब कुछ नहीं हो रहा। वो मतलब आंखें पलट ली उन्होंने, आंखें पलट ली नसीम। जी हाँ, जी हाँ, जी। नहीं है, आगे क्या पढ़ते, दफ्तर में नहीं मिलते, रोज जाता हूँ, जरा देखो तो सही, मैं तुम्हें खुद बताऊँ, अपने तौर लैंड डलवा रही हूँ गटर की। कितना पहले बताए पैसा कितना लग रहा है आप? पैसा कितना? 1 लाख रुपया लग रहा है मस्जिद से लेकर माता पूरी रोड तक। और आप अपनी जेब से दे रहे हैं? चलें ठीक है, सही आती हूँ मैं आपके साथ ही। जरा मैं अपनी टीम को कहूंगी कि मेरे साथ जरा आ जाए सामने। ये आवाम अपनी जेब से जो है वो कराने पे, लोग को मैं कहूंगी कि आगे आ जाएं, आगे आ जाएं जरा यहाँ से, चूंकि मस्जिद है। अब आप जरा इसका जरा लगते हाथ आपको मजीद मैं आपको जरा इनकी गलियों की हालत दिखा दूं। अब आपको ये दिखा दूं कि मस्जिद के गेट पे मैं आ गई हूँ। पूरी मस्जिद शुरू से मैंने आपको दिखाया, प्रोग्राम के पहले हिस्से से मैंने आपको दिखाया, अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ। पूरी मस्जिद जिसे कहते हैं ना कि घेरे में हो, इसी तरह का इसी काले पानी की जद में है हमारी ये प्यारी मस्जिद। और इतनी अंदर से मुझे नज़र आ रही है, इतनी पुरसुकून और इतनी प्यारी सी मस्जिद अंदर से मुझे नज़र आ रही है, जंगलों के अंदर से। और मस्जिद तो कोई भी हो, छोटी सी, चाहे वो कोई मिट्टी की मस्जिद क्यों ना हो, प्यारी लगती है। हम जाहिर है कि जिसकी इबादत करते हैं, जिसके लिए बनी होती है मस्जिद, जिसका घर होता है। अब अगर हम अंदर में देखूँ ना, अंदर से इतनी प्यारी ये मस्जिद बनी हुई है, बाहर का दरवाजा खुलते के साथ ही है। और फिर ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो मस्जिद की कहानी जो है वो यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है कि ये एक इस तरह के काले पानी के, गटर के पानी के घेरे में है। इस पानी के ऊपर पनपने वाले मच्छर, मक्खी, जिस वक्त ये बेचारे नमाजी खास तौर पे मगरिब के बाद नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, 2 से 3 नमाजें, जैसे कि फजर की नमाज, जैसे कि इशा की नमाज और मगरिब की नमाज, ये 3 नमाजें खास तौर पे, मच्छर किस तरीके से इन नमाजियों को तंग करते होंगे, किस तरीके से। और फिर हम कहते हैं कि आए दिन जो है वो डेंगू, मलेरिया ये क्यों फैल रहा होता है? आए दिन कोई ना कोई लहर आती है ना, ये होती है वजह। तो ये बताइए कि अच्छा ये जो पत्थर यहाँ पर है, मैं गलती पे नहीं हूँ तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये आपने जो है गटर का पानी उसको रोकने के लिए आपने ये लगाया? जी जी जी, सारी हमारी मस्जिद की दीवार खराब हो गई है। नमाजियों के कपड़े खराब होते थे इसके अंदर, सही है ना, इस वजह से कि नाम है आराम से चलिए, छींटे आ जाती थी नमाजियों, इस वजह से उस बिना पर डालना पड़ा। अपनी मदद बोले हम कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ जो दिल चाहे वो। ये जरा मुनव्वर दिखाइए, ये ईदगाह, अभी कुछ दिन के बाद यहाँ पर ईद की नमाज होनी है। और इससे पहले ईद की नमाज जो ईद उल फितर की थी वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे, अब आप मुझे ये बताएं, ये ईदगाह यहाँ पर होनी चाहिए थी। यहाँ पर जो अभी भी कुछ दिन के बाद जो ईद है इसकी नमाज ईदगाह है तो इधर होनी चाहिए थी, लेकिन इस हालत में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर, मतलब ऐसे मनाजिर देखने के बाद जो शख्स कहे कि मीडिया को बुला लो, सोशल मीडिया को बुला लो,
काम अगर नहीं होना तो नहीं हो, ये वाला जो उज़र पेश कर रहा है मैं उसको फिरौन से ज़्यादा उसके लिए मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। छोटी छोटी हमारे महल्ले हमारे इलाके की बच्चियाँ आती हैं। अब आप मुझे बताइए ये छोटी बच्चियाँ यहाँ इलाके में कैसे आएंगे? अब आप देखें मस्जिद पे जितना पानी भरा हुआ है ये अपनी मदद करवाइए, अभी ये पानी की मट्टी डलवाइए। ये देखो बेटा इधर आओ, खराब हो गई थी, बिल्कुल गल गई। सीधा दीवार, मदरसे की दीवार बोसीदा हो गई थी। जी जी, ये दोबारा सही करा है। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि मदरसे की अगर दीवार, ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं कि जिसमें मदरसे की, आपने सुना होगा अक्सर खबरों में कि मस्जिद की दीवार गिरने से या मदरसे की दीवार गिरने से इतने बच्चे चाबाहक हो गए, इतने बच्चे जख्मी हो गए, या बच्चियां जो है वो जख्मी हो गई। ऐसी दीवार जो जहाँ पर, और यहाँ पर ये सही कह रहे हैं कि यहाँ पे हुई होगी दीवार जो है वो सीधा डबल ये सारा अपनी वजह आपके तहत यहाँ पे ये मलबा डलवा के सारे के अभी ऐसा देखें आप सामने ये ब्लॉक खींचे ताकि पानी आगे ना आए। अब जरा मेन गेट देखिए आप, ठीक है, बच्चियाँ एंटर होती हैं, इससे खालिस तरह बच्चियों लड़कियों के लिए मदरसा बनाया है ये। आप देखें मेन गेट मस्जिद का। मुबारक हो आपको, एक तबाही की और दास्तान सुन लें। ये मदरसा है बच्चियों का, और वो छोटी बच्चियां जो अमूमन जो है जिनको मदरसे भेजा जा रहा होता है, उनकी तरबियत किस माहौल में हो रही है और किस जगह पे वो दीनी दर्सगाह पे अपनी दीनी तालीम हासिल कर रही हैं, ये है ये जगह। ये देखिए अब यहाँ पे बच्चियाँ छोटी छोटी कैसे आती होंगी। ये बच्चियाँ इस जगह मदरसे में आ रही हैं, मदरसे में आती हैं, और बड़ा मुश्किल होगा, फुटपाथ है वो जाने का रास्ता नहीं है उस पर जाने को। ये मेन गेट है इसका, ये हाल है। मेरा घर वो है, इस कदर बुरा रमज़ान गुजरा है, अल्लाह रोज़े तो पूरे रखे, लेकिन जब कोई गाड़ी गुजरी ऐसी बदबू आती थी। अफ्तार का टाइम हो, सहरी का टाइम हो, जा के थक गए। भाई अल्लाह के वास्ते यार रमज़ान का तो ख्याल कर लो यार, चलो रमज़ान इसका ही ख्याल कर लो। जब अब तो इन्होंने ये कर दिया बेचारों ने, वरना 4 वैसे टापू ना इधर भी। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद जरा थोड़ा सा मजीद आपसे लोगों की, एक भाई जो थे इनमें ये वाले, अभी मैं आपसे बात करूंगी, बड़ा पॉइंट आपने रेस किया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक बात बता दें साइमा बाजी, इनके पास क्या 1 टके का भी आज तक कभी फंड नहीं आया है? अगर 1 टके का भी फंड नहीं आया तो फिर हमें बताएं, और अगर थोड़ा सा भी फंड आया तो क्या ऐसे इलाके की कुछ तो बेहतर हालत हो सकती थी ना। एक बड़ी अहम बात इन्होंने की है, इनसे वापस हम लोग इसी बात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके लिए छोटी सी मुझे एक ब्रेक दरकार है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा आपको लेकर आए हैं हम लोग उस ग्रीन बेल्ट पे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे बताया गया था कि यहाँ पर नाले के ऊपर कुछ तजावुज़ात के ऊपर घर कायम है। मैं वहाँ पर गई तो कुछ लोग मेरे पास आए जो उसमें रहने वाले थे, और उन्होंने कहा कि साइमा बाजी क्या जुल्म कर रही हैं आप, हम पहले जानवरों जैसी यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर बारिश आती है तो हम लोग कीड़े मकड़ों की जैसी हमारी ज़िंदगी हो जाती है। एक थोड़ी बहुत हमारे पास जो एक आसरा है ना, वो एक छत का है। आप चाहती हैं कि आप यहाँ पर आके हमारी बात करें, हमारे घरों को दिखाएं, ताकि कल कोई जो है वो अपना जो है वो अपने कंधे के ऊपर एक सितारा सजाने के लिए और एक जो है वो अपने सीने पर तमगा सजाने के लिए और उंगली कटा के शहीदों में शामिल होने के लिए कोई आए हमारे घरों को जो है वो बिल्डोज कर दे कि भाई ये उसमें जो था वो कहा गया था कराची की आवाज़ में कि यहाँ पर जो है नाले के ऊपर तजावुज़ात कायम हैं। हम आप तो दिखाने के लिए आ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, लेकिन वो यहाँ पे बिल्डोज़र चलाएंगे, हमारी जो एक छत है वो भी हमारे हाथ से जाएगी। पहले ही कीड़े मकोड़ों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, फिर छत से भी जाएंगे हम लोग। ये हाथ जुड़े आपके आगे साइमा बीबी, आप यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाएँ। अभी मैं ये ज़ाहिर है कि एक सोचने का मकाम था। मैं भी सोच ही रही थी कि यार मैं अब क्या करूं, मैं बात करूं इस हवाले से या ना करूं। फिर मैंने कहा मैं ना ही दिखाऊं तो बेहतर होगा, क्योंकि पूरा जो सेक्टर है ये इस न्यू कराची का, ये तो जिधर भी कदम रखोगे आपको ऐसे ही माहौल नज़र आएगा। तो मैं क्यों जो है वो किसी के घर की जो है वो छत जो है वो उससे छीन लूँ। सारे जो सेक्टर की बात कर रहे हैं
तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको उस जगह पे नहीं लेके जा रही, लेकिन मैं आपको लेके जा रही हूँ वो मरकजी जो सड़क है वहाँ पर। ये ग्रीन बेल्ट है, इसको ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। ये है मेन गुजरगाह। अब ये मेन गुजरगाह अगर ऐसी है तो फिर सोच लीजिए कि गलियों की क्या हालत होगी। यहीं से आपको दिखाने के लिए प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेन जो है ना, इसको कनेक्ट करने के लिए ये मेन शारा है, मेन सड़क है। अब इसकी ये हालत है तो सोचिए अंदर की गलियों की क्या हालत होगी। इससे ज्यादा बुरी है। देखिए आई होगी, देख के आएंगे ना आप, मगर ये आपसे थोड़ी है, ये तो एक जमाने से और कई सालों से है ये, कई सालों से है ये, एक दिन का मसला नहीं, कई सालों से, कई बरसों से। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर एक नसीम साहब नाम के जो है वो एक नाजिम जो हैं वो मुसल्लत हैं। अब उनको मेरे साथ मैंने तकरीबन 1 से 2-3 घंटे हो गए, बल्कि मुझे यहाँ पे आए हुए 3 घंटे में मुतादिद बार मैंने कोशिश की उनसे रब्ता करने की। जब वो मुझे ही लिफ्ट नहीं करवा रहे तो आप लोगों को कैसे कराते हैं? वो तो आते ही नहीं है यहाँ पर, इस साइड पे तो उनका तो होता ही नहीं चक्कर। एक वो नाजिम है, एक और है, दूसरे हैं यूसी के, वो लोग तो आते ही नहीं बिल्कुल यहाँ पर। यहाँ की हालत तो इतनी बुरी है कि तो आपके वो जो हम सामने लोग बार बार ये कहते थे गला फाड़ फाड़ के कि अपने लोग हमारे में से निकलेंगे और वो ही हमारे मसले समझेंगे, ये फार्मूला भी नाकाम हो गया। वो और लोग थे, ये वो नहीं है। हमारे लोगों ने हम पे ही वो करा हुआ ये सारा ये बड़ी अच्छी बात की कि वो लोग नहीं है। हाँ, ये वो लोग नहीं है, ये सुनते ही नहीं है। कहते हैं भाई आगे से बजट नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, ढिमकाना नहीं आ रहा। दो 2015 से लेकर 2020 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। अब ये 5 साल के अंदर कोई 1 टका भी नहीं, मतलब इतना भी नहीं आया कि एक सड़क जो है वो जो है उसको उसका ये सीवरेज का मसला हल हो जाए। ये हो ही नहीं पा रहा है, ये तो कब से कह रहे हैं वो। कई सालों से भाई ये पुरसाने हाल नहीं है। उसके अलावा नाजिम को, एमपीए को, मिनिस्टर को, सेनेटर को सबको पता है ये पीपल्स पार्टी पर डालते हैं, पीपल्स पार्टी एमके को। सुना है ख्वाजा इजहारुल हसन जो है वो एक दफा एमडी वाटर बोर्ड को लेके आ गए थे यहाँ पर, क्या हुआ था उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। इजहार भाई इसको भी मुत्तहिद मरतबा कहा गया, यूसी नाजिम को भी दौरे कराया गया, वो अगला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, बस जब मुहर्रम उल हराम आते तो यहाँ पे सफाई होती है, उसके अलावा नहीं सफाई होती है। उसके अलावा घरों में गटर का गंदा पानी जा रहा है, आप देखें अंदर जाके क्या हालत चल रही है। अब ये नाजिम जो है वो धोबी घाट का नाजिम है, वो धोबी था उसको नाजिम बना दिया है, वो अरसे दराज से वही नाजिम आ रहा है, बाकी सब जाहिल लोग। धोबी का नाजिम बनने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है, लेकिन काम तो करे ना। अब काम क्या हो रहा है? कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हर दफा झूठी कस्में, झूठे वादे, हर दफा ये बोल के चले आते हैं। अब यहाँ इसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है, यही पानी गटरों के घर में जा रहा है। यकीन करें कि 2 दफा मेरी गाड़ी यहाँ पे गिरते गिरते बची। मैं यकीन करें कि एक दफा तो मैंने अल्लाह को याद कर लिया था कि बस अभी गाड़ी गिरी के गिरी, और ये अभी मैं आज एक चक्कर मेरा लगा है। और आप लोग रोजाना मोटरसाइकिल में कितनी दफा गिरते होंगे? लाजमी सी बात है, नमाज की परेशानी है। आप रमजान मुबारक में आती तो आप देखती पूरे रूट भरे हुए थे। उसके अलावा कोरोना का बार बार रोना रहने, कोरोना कोरोना कोरोना, यहाँ तो 24 घंटे का रोना है हमारा, पूरे साल का ही रोना है। उसके अलावा ये कि अब हम कहाँ जाएं? जो अरबाब इख्तियार हैं, जो करता धरता लोग हैं, वही लोग अगर मुंह मोड़ेंगे तो क्या होगा? सुना है कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो थे वो यहाँ पर एमडी वाटर बोर्ड साहब को लेकर आए थे, उसके बाद की कहानी क्या है? असल में रमज़ानों में इजहार भाई जो हमारे एमपी हैं उन्होंने एमडी वाटर बोर्ड को भी बुलाया, वाटर बोर्ड के अमले को भी बुलाया, तमाम जगहों का विजिट और मूवी भी बना के दी। उन्होंने वादा किया था कि ईद से पहले पहले ये हो जाएगा, लेकिन वो एक्सीएन साहब जो कोरोना में चले गए और अमला भी मेरे को लग रहा है कोरोना में चला गया। यहाँ पर जमादारों का एक्चुअली वो खुद कोरोना हुए, वो खुद कोरोना है, कोरोना कौन सा डरना चाहिए? बात ये है कि वो कोरोना है, ये इस इलाके की आवाम के लिए कोरोना बन गए। बल्दियाती निज़ाम में हमेशा से ये होता है कि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बल्दियात के पास होना चाहिए। ये सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। आप लोगों की तकलीफें हम दूर नहीं मत समझिएगा कि मैं मुस्तफ़ा कमाल को फेवर कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो वक्त याद है, मेरा उस वक्त कराची में मैं शिफ्ट नहीं हुई थी, मेरा आना जाना था कराची में। मुझे अभी तक याद है मुशर्रफ का दौर था, नाजिम जो था वो मुस्तफ़ा कमाल था, जो वाटर बोर्ड था वो था इनके मातहत, यानी कि मेयर के हाथ में ना सारे इख्तियार थे। वो उसके बाद उसमें होता यह था कि आपको याद होगा शायद, अगर कुछ लोगों को भी उनकी थोड़ी सी अगर यादाश्त ताज़ा अगर कर दूं, मैं रिकॉल कर दूं आपकी मेमोरी को, कि एक कंप्लेन नंबर होता था। आप वहाँ पे कंप्लेन अपने आपके, जैसे ये वाला मसला है, आप कंप्लेन करते थे
तो वो आके हल करते थे, उसके बाद आपको वो फोन करके कहते थे हल हो गया या नहीं हुआ। याद आ रहा है वो जमाना? असल में मैडम बात ये है कि वो उस टाइम जो है बल्दियाती निज़ाम के अंडर में होता था ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तासुब की बुनियाद पर ये हमारे से ले लिया। अब हम एमडी वाटर बोर्ड को हमारे एमपी ख्वाजा इज़हार भाई की नहीं सुन रहा, वो तो हमारी क्या सुनेगा। तो असदुल्ला साहब का क्या कहना था जब असदुल्ला साहब यहाँ? उन्होंने वादे वहीद कर लिए थे कि मैं इंशाल्लाह कराता हूँ, लीकेज पानी की कराता। कितना अर्सा हो गया इसको? ये रमजानों की बात है, ये जो अभी रोजे गए 2 महीने तकरीबन हो गए। तकरीबन 2 महीने हो गए ना, लेकिन कुछ भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जब एमडी वाटर बोर्ड ही कुछ नहीं कर पा रहे तो हम तो अदना से काउंसलर हैं या नाजिम है, चेयरमैन है, हम क्या कर सकते हैं। असदुल्ला साहब, मेरा प्रोग्राम आप सुबह शाम देखते हैं और आपने मेरे प्रोग्राम में भी ये कहा था कि आपका मेरा प्रोग्राम देखे बगैर आप जो है वो कोई प्रोग्राम आप मिस नहीं करते और मेरे प्रोग्राम आपके लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं। तो और आपसे मेरा एक वैसी एक ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा एक हम लोगों के दरमियान में जो है वो एक ऐसा ताल्लुक़ है कि कहीं भी अगर मैं प्रोग्राम करती हूँ और मैं आपको मुखातिब करती हूँ तो मुझे आ जाती है कुछ दिन बाद वहाँ से कॉल कि वहाँ पे मसला हल हो गया है। मैं आज के प्रोग्राम में आपसे फिर मुखातिब हूँ। असदुल्ला साहब, ये इलाका इस किस्म का है कि अगर आप इतना ये फैल चुका है ना यहाँ पर, इस कदर ये सीवरेज का पानी का मामला इतना पेचीदा हो चुका है यहाँ पर कि सर यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है आते के साथ ही 100% काम कर दें, मुमकिन नहीं है, पता है अच्छे तरीके से। 50% तो हो सकता है ना, यहाँ पे 50% का आगाज होगा ना तो यकीन करें कि 100% होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक दफा कोई शुरुआत तो करे, कोई शुरुआत ही नहीं कर रहा यहाँ पर, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पर। मैं ऐसे इलाकों में जब जाती हूँ ना तो यकीन करें कि मुझे उस वक्त एहसास होता है कि हम कराची को किस हालत में देखते आए हैं बचपन से और आज वो कराची क्या चीज बन गया है। आज कराची सजा के तौर पे आप इस शहर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इन इलाकों में आप किसी को अगर बदतरीन सजा देनी हो ना, जिंदा रहते हुए उसे मुर्दों से बदतर जो है जिंदा, कहते हैं ना कि जिंदा दरगोर कर देना, तो ये बेचारे सारे लोग जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक तरीके से कहने को जिंदा है लेकिन जिंदा दरगोर आपने कर दिया। अब चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जिसने अन्ना का मसला बनाते हुए तमाम इख्तियारात 5 साल से, बल्कि उससे पहले से ही, लेकिन 5 साल तो मैं आपको वो बता रही हूँ ना जो मेरे आंखों में वो वक्त है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ था, K21 का उस वक्त पहला साल था, कुछ ही महीने हुए थे K21 को लॉन्च हुए और हम लोग जो थे वो गलियों के अंदर थे। हमने वो पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा, ट्रांसमिशन में बैठे और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो बड़ी मुश्किल से अदालती ईमा के ऊपर अगर ये बल्दियाती इंतखाबात हो गए 2015 में जो हुए थे, 5 दिसंबर 2015 गालिबन यही था साल, तो हम ये सोचे थे कि अब तो कराची की एक दफा फिर से किस्मत बदलेगी। ये बदली किस्मत। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर थी अना की जंग, ये MQM ये बल्दियाती हुकूमत चलाएगी और हम इसको इख्तियारात देंगे, ये कैसे हो सकता है। बादशाह हम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध की बादशाह, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम MQM को जो है वो इख्तियारात दे दें। नतीजा क्या निकला कि आप दोनों की अच्छा, जब MQM को भी हम ये नहीं कहते इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे, हम लोग क्लीन चिट नहीं दे रहे कि आपके पास भी अगर फंड आ रहे थे तो जहाँ पे आपको काम करना चाहिए था, बहुत से इलाकों में हम लोग प्रोग्राम दिखा चुके हैं, रजिस्टर्ड है, आपने वहाँ पे काम नहीं किया था। हम आपके लिए खड़े रहे, हम दोनों तरफ की बात करते रहे, लेकिन हुआ क्या कि इन 5 साल के अंदर ये कराची जो यहाँ था ना वो रेत की दीवार की तरह ढह के ये जमीन बोस हो गया और आपको पता ही नहीं चला, आपने कराची को खो दिया। हम इस वक्त जिस कराची में रह रहे हैं ये वो कराची नहीं है जिसका जो एक ख्याल आता था, जिसका एक तसव्वुर था हमारे जहन में, ये बाखुदा वो कराची नहीं है। वो कराची कहाँ गया है, हमारा वो कराची हमें वापस लौटाया जाए। और आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, और इस प्रोग्राम का फीडबैक मैं खुद चेक करूंगी और मैं आज आप लोगों से वादा करके जा रही हूँ कि अगर प्रोग्राम नशर होने के 10 दिन के अंदर अंदर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो 10 दिन के बाद फिर मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला, और फिर उसके बाद फिर मुझसे कुछ शिकवा ना करे कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा सख्त पैमाने पर अगर अपना प्रोग्राम मुरतब कर दिया। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।